श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में A to Z कहानी बताने, हर तरह से गाइड करने, लिखा भी ओरल भी किया। अब प्रैक्टिकल दिखाना है करके। ये प्रैक्टिकल नहीं जो इंसानी खेल दिखा रहे हैं। कलयुग का अंत कैसे होगा ये प्रैक्टिकल दिखाना है। अपराधी को सज़ा कैसे देंगे ये प्रैक्टिकल दिखाना है। कोर्ट कचहरी जज का जब तक पूरा खेल कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैसे आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कचहरी जो संविधान लिखा है वो पूरा है अब होगा पूरा। जब कोर्ट में मुझे खुद झुक कर जाएगा, कहेगा जज साहब सजा दे उनको। इंसान एक दिन ऐसा आएगा कि जज तो होंगे पर केस नहीं होगा, थाना तो होंगे, बैठे चाय पियेंगे, वो सिर्फ टाइम काटने जाएंगे। ऐसा युग बना दूंगा सतयुग कि थाना होगा, मुजरिम नहीं होंगे, कोर्ट होगा, कोई तारीख नहीं पड़ेगी। इतनी जल्दी 99%, 1% तो मैं आऊँगा। गलत भेजूँगा नहीं तो बना किस ले रहे हैं। उनको सज़ा दे देंगे, तुम तो सासू से मज़ा मारना, हम दुख लेके आएंगे जैसे आ जाए। दोस्त जितने लोग देख रहे हो ना, पूरी दुनिया की बात करता हूँ, इंसानी डिब्बों की बात करता हूँ, उसमें 2% लोग मुझे समझ सकते हैं, वो भी 100% नहीं, 99% तक। एक नंबर्स की दुनिया, दूसरी पूरी दुनिया में जो साधु हैं, संत हैं, जो सच्चाई अच्छाई काम करते हैं, शास्त्रों को पढ़ा है, जिनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, जिनको ईश्वर का ई पता है, जो पूरी तरह से विश्वास करते हैं, सनातनी धर्म जिसे कहते हैं। दोस्त वो लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जरूर है, इसमें पूरा ब्रह्मांड है। जिस दिन ये जग जाता है तो हमारे शरीर के ये शरीर तुम इंसानों को दिख रहा है, और जो साधु संत तपस्वी हैं नंबर्स वाले, उनको मालूम है इस शरीर जो हवा है, हवा इसके चारों तरफ पितृ खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं, उनको पता है, वो जानते हैं, उनसे पूछना तो बताएंगे। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, ये राज बताने के लिए मैंने ज्ञान का प्रमाण को दिया, और श्री बुद्ध अवतार में आके बैठ गया, वो दिया, और आज कलयुग क्लियर। कल्याण ग्रंथ, कलयुग ग्रंथ का नाम मालूम क्या रखा हमने? कल्याण ग्रंथ। A to Z कल्याण। न गाँव न शहर न देश न पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड कल्याण। तुम्हारे सारे पितरों को मुक्ति दी है। अब सोचो मेरा है क्या, मेरा क्या है भाई। जितने लोग देख रहे हो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हो मैं, तुमको क्या लगता है तुमने अपने पितरों को मुक्ति दिला दी? जब तुम नहीं दिला पाए तो तुम्हारी औलादी का तुमको घंटा दिलाएंगी। कहते हैं पितृ भटक रहे हैं, पितृ दोष है, ये दोष है, ये शैतान है, ये उसके बाप हैं, मर गए हैं, आत्मा बन के भटक रहे हैं, युग युग से भटक रहे हैं, मुक्ति नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि तुम जैसे गधे बैठे ना, सिगरेट जुआरी नसली अंजली भंगड़ी सब बैठे हो। माँ बाप मर के तो मतलब 10वां तो रह किया, फॉर्मेलिटी अदा कर दिया, कहाँ बाप है पता नहीं, लापता होगा सब, मुक्ति नहीं दिला पा रहे हो। हाथ से तो कहते हो मुक्ति दिला, तुम मुक्ति दिलाओगे? तुम इंसान दिलाओगे? खुद के लिए सोचो, खुद कैसे पाओगे मुक्ति? तो हमने दिला दी, तुमने 10वां तिहाई अपना आसान कर दिया, ठीक है, सारा खेल हमने कर दिया। आज पूरे पितृगण जिसको तांत्रिकों ने बांध दिया पेड़ में, किसी को दफन कर दिया, किसी आत्मा को, किसी को बांध दिया, किसी को ये कर दिया, तुमने जाके, तुम सब इंसान जितने गए हो ना, मंदिर में आके गांठ मारा भगवान दे दियो, मस्जिद में आके गांठ मारा भगवान दे दियो, चुनरी बांध दो, धुई सुई धागा दुआ तबीज करके सब मांग रहे खाली, भगवान का बांध दियो विश्वास के साथ, दोबारा खोले भी नहीं गए। A to Z पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कराने आया था इंसान बनकर, अपने लिए जीना आता हूँ। पितृ तुम्हारे हैं, माँ बाप तुम्हारे हैं, मर के जो चले गए उन सबको मुक्ति दिलाना यार, समस्त संसार के, क्योंकि राजा की नज़र है और ईश्वर की नज़र सेम टू सेम, एक नज़र। जब खजाना बांटते हैं तो ये नहीं देखते हैं कौन अपना है कौन है पराया, जिसको देंगे बराबर देंगे, क्योंकि आज जन्म में ये मेरा, कल में तुम शायद हमारे हो। कल गया था साइट पर, 2 भाइयों की कहानी याद आ गई। हमने कहा था ना जितने यहाँ आए थे जन्म लेके, पूरी जीवन लीला लिख के आए थे, सबकी लिखी होती है, जीवन की पट्टी बिछी होती है,
हम सब यहाँ चलने आते हैं, पता है, हम सब चलने आते हैं। पट्टी जीवन के लिए पहले बिछी थी, इसलिए कहते क्या नसीब में लिखा है, कर्म जो तुमने किया था। गेहूँ बो, गेहूँ काटोगे, धान बोगे धान। जैसा तुम आज के जीवन में बो जाओगे 100% भाई। तुम बताते कहानी, जन्म मरण की कहानी श्री गणेश बताते हैं। जब मरने के बाद तुम्हारे कर्मों का हिसाब होता है, सब जानते हो ना, तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाता है। जब तुम्हारा अगला जन्म होता है तो तुमसे पहले तुमको परसेंटेज दिखाते हैं कि देखो बेटा तुम्हारा परसेंट कितना है, और साइन करो। साइन कराते हैं, उस पर लिखवाते हैं मौत लिखो, तो सबको लिखना पड़ती है। जब मौत लिखवाते हैं फिर पोटली कर्मों देते, कहते हैं ये लो बेटा पिटारा, जाओ नीचे अपना जो पीछे बो के आए थे तो काटो जाके। 6 जन्म में इससे नहीं बना, सत्य कर्म धर्म सत्य वचन पालन। बार बार समझाते, हर बार समझाते, आज भी समझा रहे। साथ की मर्यादा सीखनी नहीं पड़ेगी। माँ बाप जो बोले सुन लेना और दिमाग की अपनी लगाना, क्या सही है और क्या गलत, सब कुछ बताया, हर चीज़ बताया। आज फिर रिपीट 12-32 12-32 में जानते हो, रिपीट। ये एंजल नंबर है, गणित का खेल है, श्री गणेश की गणित है। 12-32 का मतलब होता है एंजल नंबर रिपीट करना, जो हो चुका उसको दोहराना। तो भाई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उल्टा सीधा बीच में है। 1 नंबर 4 नंबर तो अपनी जगह है, सतयुग 1 नंबर अपनी जगह पे, कलयुग 4 नंबर अपनी जगह पे। बीच में क्या पलटा है, 1 और 2, यानी 2 को उल्टा किया 3 बना, है ना। आगे मतलब 23 को उल्टा 32 यूपी में कल की अवतार। 3 2 5 श्री गणेश, 3 × 2 6 श्री गणेश, यानी श्री कुश। खैर छोड़ो, और इतना ध्यान रखो जितना देख रहे हो, हम ख़त्म दुनिया ख़त्म। क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो ये लंगूर ऐसा बैठा है, अब एक सिर्फ कान से सुनो, ध्यान से सुनो, कह क्या रहा हूँ मैं। मेरे साथ पूरी दुनिया में, संसार में कोई ना मिला है ना कोई मिलेगा, क्योंकि हम इंजन है, अपना रास्ता किसी को नहीं देते। अभी तक तुम सबने इंसानी डिब्बों की कहानी सुनी है, देखा है, इंसानी डिब्बों को देखा है, अपने साथ रोज़ देखते हो। हम मैं सबसे अलग हूँ, तो इतनी जल्दी भाषा मेरी तुमको समझ में नहीं आएगी, और जिनको समझ में आएगी उनके दिमाग में नहीं, सीधा दिल में आएगी। और जानते हैं पापा इधर रहते हैं। दोस्त, अपने लिए जीवन जीने नहीं आते। मैं देख रहा हूँ, इंजन हूँ, सारा खतरा मुझसे होकर गुजरेगा डिब्बों पर। जब जानते आगे खतरा है, मौत खड़ी है, और तुम लोग को लगा काल चक्र बहुत बड़ा है। दोस्त खुद समझदार हो, नैया पार कराने वाला डूब जाए तो भंवर से कौन निकालेगा, कौन निकालेगा? वो नैया पार करने वाला ना। जब वही कह रहा है आगे खतरा है, हम ख़त्म दुनिया ख़त्म, मर जाओगे। अगर 49 दिन तक घिसलोगे, और अब तो सोच लिया है, 99% सोच लिया कि तुम सबको घिसलाना है, मरने नहीं देना, इसलिए कहता मत आना, मत आना। अभी तक कहता था आना आना, झुक कर आना, अब कहता हूँ नहीं। अब तुम रंजीत का पता ढूंढना। जब दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, तो कोई मंदिर मस्जिद कहीं भी जाना, किसी भी स्थान पर जाना, हर स्थान से एक आवाज़ निकलेगी, इंसान बनकर आए थे टोपा समझ रहे थे, जुर्म ख़त्म करने के लिए मुज़िम बनकर आए, हमको लंड समझ लिया। ये भाषा तुम इंसानों की है, ऐसी बात करते हो ना। बस क्या है, तुम पर्दा बेपर्दा हो, हम तो जीरो हैं। पर्दा कर दोगे ना तो दोनों हिस्सा बराबर होंगे, जीरो के 2 हिस्सा करोगे क्या होगा? जैसा आधा इधर वैसा आधा उधर, तो जैसा अंदर से हूँ वैसे ही बाहर से। दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, मन में कुछ और, मुँह से बोले कुछ और। ये तुम इसे डिब्बों में होगा, सत्यवादी में नहीं। दोस्त कुछ कड़वा बोलने का मन होता है, फिर सोचते बुरा मान जाओगे। गाली वैसे बहुत बक्की है, वादे वचन में न बंधे थे दोस्त। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 99% माफ़ी दी थी। 1999 में बर्बादी खेल शुरू कराए थे। खाएगा इतना सोचो कितना बड़ा मैं खिलाड़ी हूँ, वो कितना झांटू खिलाड़ी हूँ कि मौत को दावत दिया था 1999 में पहले, और 22 साल शांत बैठे कलयुग के लिए। क्योंकि कलयुग की शुरुआत में कलयुग को बैठाला था अपने ऊपर 5 जगह में, जहाँ जितना बताया था तो वहीं दिखाने आया हूँ मैं। तो आज भैया उसका हक अदा करना है। भाई जब शुरू किया था कलयुग, तो अंत तो हम ही करेंगे, सब कुछ हमें पता है, तो हम ही जानते हैं।
तो कल ही को मौका दिया था कि जाओ मुझे बर्बाद करो, तुम्हें मौका देते हैं। 99% 1% मेरा। कलयुग ने कहा तुमसे कोई जीत ही नहीं पाएगा। सत्युग में कलयुग की शुरुआत में नहीं जीत पाए थे, अंत में क्या घंटा जीत पाएंगे। कहीं दोस्त जो भी करना हमारे संसार की खुशी के लिए करना, और जितने अंत बताना उतने बता देना। तुम्हारे साथ हम चलते चले आए, तो आज हम सत्युग में बैठे हैं, इसलिए अच्छी बातें कर रहे हैं। तुमको क्या लग रहा कलयुग ख़त्म? ये कलयुग चल ही रहा है। 2022 14 अप्रैल को सत्युग शुरू हो गया था। 2022 13 अप्रैल को कलयुग का अंत हो चुका था। 2022 13 अप्रैल को कलयुग का अंत खत्म हो चुका था। तो आज 13 फरवरी है। 13 फरवरी है, ठीक है। अगला मार्च, फिर अप्रैल, 10 महीना, यानी कि 1 साल 10 महीना हो गया है। टोटल जोड़ो तो कितने हुए? 22 महीने, 22 फरिश्तों और 23 फरिश्ते श्री गणेश ही हैं। कब राज जिसका उसे पता होगा। खैर छोड़ो, नेक्स्ट टाइम कहीं फिर मिलते हैं और फेस टू फेस जब करते हैं ना, उस वक्त दोस्त इतनी जल्दी आने की कोशिश मत करना सामने। मैं रिश्ते नाते में माया नहीं दिखाना, मैं विश्वास चाहिए था। तुमको क्या लगता है आज के रिश्तेदार विश्वास करेंगे, घर परिवार रिश्ते भाई बहन विश्वास करेंगे? तो पर संजय है क्या? रावण का भाई विभीषण था, भाई थे ना सगे, धागे, तो हम विश्वास कर लेंगे कलयुग में। तो पर संजय है, वही बताएंगे, उतना बताएंगे जितना तुम हमको ज़रूरत है कि तुम लोग शांत रह सकते हो। और विश्वामित्र जैसे माफ़ी दी थी, एक बार धोखा नहीं खाया, सत्य तो धोखा ही धोखा खाया है। और फिर भी धोखेबाज कृष्णा क्या नाम लाते, कौन से ईश्वरी शक्ति साथ आते, क्या दिखाते, धोखेबाज हो ना। हम कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में वो है ईश्वर, ये इंसानी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जितने इंसान हैं भाई। आज तक किसी ने मेरा विश्वास नहीं जीता, मतलब कोई हमको इंसान आज तक ऐसा नहीं मिला जो 100% हमारे दिल को जीत लो आज के दौर में। तो तुम लोग भगवान का विश्वास कहाँ जीत पाओगे जब हमारे एक इंसान का विश्वास नहीं जीत पाए। मतलब कोई इंसान नहीं आया जिसके हम कहें कि अपनी जान से प्यारा है, ये इंसान हमारा है, इसके लिए हम जान दे देंगे। देते तो दुनिया के लिए हैं, लेकिन सबसे अनोखा उसे कहें, तो ऐसा कोई इंसान आज तक मिला ही नहीं, क्योंकि वो विश्वास नहीं मिला हमें। हम विश्वास पे निर्भर रहते हैं, जब तक कर रहे तब तक भैया भैया, दो शब्द कड़वे बोले तो गैर हो गए। मतलब मीठे मीठे थे, चूते बनकर हाँ जी जी हाँ ये है वो है, तुझे प्यार से चूते बनकर रह रहे थे। तो रंजीत बहुत अच्छा था। रंजीत ने थोड़ा कड़वे शब्द बोल दिए तो बुरा लगा। तो जैसे तुमको बुरा लगा है ना, रंडू की औलाद कहते हैं तुम सबको, तुम इंसान हो ना, बुरा लगता है, तो वैसे ही भगवान को भी लगता है। तुमको क्या लगता है वहाँ से यहाँ आके जन्म लेके हम भूल जाएंगे? तुम्हारे घर को कह रहे तुम लोग को बुरा लग रहा है ना। रंडू औलाद कहते हैं, अपराधियों को कहते हो, भी सच्चों को नहीं कहते, झूठों को कहता हूँ। उनको कहता हूँ रंडू को लाओ तो तुम लोग को बुरा लगता है ना। तो हम भी आए हैं, जब यहाँ कोई कहता है ना ईश्वर को, वो इधर लगता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अखिल श्री गणेश ने संभाला है। चिरो बनकर रहते हैं। तुम लोग क्या दोगे? लेने पाएंगे? तुम्हारी सांसों का हिसाब ले डालेंगे। तो कहते हैं कभी कोई मजाक हकीकत का रूप ले लेता है, समझाई? कभी कोई मजाक हकीकत का रूप ले लेता है, बाद में पछताओगे। हम वो सन की है ना कि युगों युगों तक सोच लेते हैं। तो ऐसा कोई काम मत करना तुम सब, जिससे इधर झटका लगे हम दुनिया छोड़ कर निकले। हम खत्म, दुनिया खत्म, मरने नहीं देंगे। हम जाएंगे पूरी दुनिया में मौत लेकर जाएंगे। श्री गणेश को तो पसंद जाता। धन्यवाद, थैंक यू, राधा दें। सच्चों के लिए झूठों को मुँह नहीं लगाते।